निशांत ना अपने पापा को लेके आने ही वाला होगा। और हाँ पिताजी, आप ना थोड़ा आराम से बात करना। निशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे ही शादी करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता न कर, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है पिताजी। कब तक आ जाएंगे वैसे? बस पिताजी अभी फोन आया था, वो कह रहे थे आने ही वाले हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाने दे पहले। वैसे बेटा मुझे एक बात बता, वो कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं? पिताजी वो पढ़ा लिखा तो है पर थोड़ा कम। अरे भाई, आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा कम है, कोई बात नहीं। काम तो करता होगा कुछ वो? पिताजी अभी काम वाम तो वो करते नहीं, पर काम ढूंढ रहे हैं। और हाँ पिताजी, लड़का बहुत अच्छा है। अरे कमाल है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे जब काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे चलाएगा घर को। पिताजी वो चला लेगा, आप फिक्र ना करो। सिर्फ आप ना मेरी उससे शादी करा दो। लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि पिताजी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई बात नहीं, अब उन्हें आ जाने दे। आ जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा, देख लूंगा तेरे लायक लड़का है या नहीं है। समझ गई? लो पिताजी आ गए वो लोग। अच्छा, राम राम जी, राम राम। अरे नीचे कैसे बैठो, ऊपर बैठो। अंकल जी नमस्ते। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। तो आप ही हो जिससे हमारी बेटी प्यार करती है? हाँ जी अंकल जी। तो बेटा इस तरह का माहौल चल रहा है आजकल, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है। ये बता रही थी तुमने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो कैसे करोगे, क्या करोगे फिर? और हाँ भाई साहब, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जी? जी भाई साहब, घर की स्थिति ऐसी थी, ज़्यादा पढ़ा नहीं सके जी। हालत घर की ऐसी चल रही है। मतलब जो चीज जरूरी थी वो तो आपने कराई नहीं। देख ले, इनकी औकात इसे पढ़ाने तक की नहीं है, और तू कर रही है इससे प्यार। इन प्यार के चक्करों में भूखे मरते हैं लोग आजकल, समझ गई? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि अपने लड़के को पढ़ा सको, हैं, और रिश्ता लेने चले आए मेरी बेटी से, अरे औकात तो देख ली होती है अपनी। और हां, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। एक बात याद रखना और अपने बेटे को भी समझा देना, आज के बाद मेरी लड़की से मिलने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा। अजी चौधरी साहब, मेरी तो हिम्मत ही ना पड़ रही थी आने की। मैं तो इसके कहने पे चली आया। बस बस, अब और ज्यादा ढोंग मत करो, समझ गए? अपनी हैसियत के अनुसार चलना सीख लो। अजी सही कह रहे हो चौधरी साहब आप। हमारी हैसियत कहाँ, हम आपके बराबर में भी बैठ जा। वो तो यूं ना मानना, मैं इसके कहने पे चली आया। मुझे तो पता ही था जी, वो तो बड़े साहूकार लोग हैं जी, हम मजदूर आदमी हैं, हमारी कहाँ बराबरी उनकी। और वैसे भी है ना, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी से अलग नहीं करूंगा, समझ गए? समझ गए चौधरी साहब। अब एक काम करो, बहुत जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। पिताजी ये क्या? बस बस, शांत कर। चलो बेटा, खड़े हो ले। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। पिताजी आप उन्हें रोक लो, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने अपनी अच्छाई अपने मुंह से बता दी तेरे सामने, समझ गई? बस इतना ही काफी है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर रखा है। तेरा रिश्ता होगा तो अपने बिरादरी के लड़के से, बस। पिताजी प्लीज मान जाओ पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख मेरी बात सुन, तूने जिद करी, तेरे कहने पे मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, ठीक है ना? अब तेरा रिश्ता वहां होगा जहां मैं चाहूंगा, अपनी बिरादरी में, अपनी हैसियत के अनुसार। और सुन, अगर तैने उससे मिलने की कोशिश करी आज के बाद तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू फिर भी नहीं माननी तो मेरा मरे हुए का मुंह दिखेगी तू। नहीं पिताजी नहीं, पिताजी आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी पिताजी। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन,
माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई। पिताजी आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं शादी करूँगी पिताजी। चल ठीक है। पिताजी देख ले, मान्य तो नहीं तुम्हारी। मैं तुझे पहले ही मना कर रहा था, मुझे मत ले जाओ वहाँ। वे रईस लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वे हम मजदूर आदमी हैं। हमारी गैल कहाँ रिश्ता जोड़ेंगे वे? और मान्य नहीं तू बिल्कुल भी। पिताजी मुझे नहीं पता था कि उसके पिताजी हमारी इतनी बेइज्जती करेंगे। अरे तुझे खुद सोचनी चाहती, हम मजदूर आदमी जन कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारी हैसियत कहाँ उनके बराबर में बैठने की। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पिताजी आपको तो पता है ना वो लड़की कितनी अच्छी है। तू फिर अच्छी बता रहा उसे। अरे गलती तो तन्ने कर रखी है, दूसरे समाज की लड़की को अच्छी बता रहा अब भी। तो अपनी हैसियत देख लेता तू। हम कहाँ और वे कहाँ। देख बेटा, प्यार व्यार का भूत अपने सिर से तार दे तू, इसके चक्कर में ना पड़े। वे बड़ी हैसियत के लोग हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, हम ठहरे गरीब मजदूर। देख, उन्होंने अगर तुझे कुछ कर करा दिया ना, तो मेरा कौन है तेरे सिवा इस दुनिया में? और मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता बेटा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ? मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं तेरे ख्याल किए करेंगे वे अब। बेटा, अब उस लड़की तक कभी गलती से भी मिलने की कोशिश मत ना करिए। ठीक है पिताजी। निशांत, मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। और तुमने तो कल देख ही लिया था ना पिताजी ने कितना ड्रामा किया था। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी अलग बिरादरी में हो। और हाँ, पिताजी ने कहा है अगर मैं तुमसे शादी करूँगी ना तो अपनी जान ले लेंगे। निशांत, मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। नैना ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं निशांत, अब तुम्हें रहना होगा। प्लीज़ समझो निशांत। नैना तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से एक बार और शादी की बात करूँगा, क्या पता वो मान जाएं। नहीं निशांत, धरती आसमान एक हो जाएगा पर मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगा ना। निशांत, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे पिताजी मर जाएंगे, फिर दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। नैना तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार और करके देख अपने पिताजी से बात। नहीं निशांत, मैंने उनसे बहुत कोशिश कर ली पर वो नहीं मान रहे। मेरा उस दुनिया में है ही कौन उनके सिवा। निशांत, अब जैसा मेरे पिताजी चाहेंगे ना वैसा ही होगा। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तेरी शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या होगा फिर? निशांत, तुम तो समझदार हो ना, समझ जाओ। तुम भी कर लेना कहीं शादी। भूल जाना मुझे। मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवा सकती। मैं उनके लिए जो हो सकता है ना वो करूँगी। और हाँ, भूल जाना कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नैना नाम की लड़की आई थी। लेकिन नैना ये सब तो तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निशांत, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे पता है तुम भी यही करते जो मैं कर रही हूँ। निशांत, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मुझे भूल जाना। चल ठीक है नैना, जैसा तुझे करना है ना तू वैसा कर। लेकिन हाँ, मैं तुझे जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अब क्यों घूंघट लगा रखा है? अब तो तेरी मेरी शादी हो गई। हटाई से। हाँ, है तो खूबसूरत तू।
लेकिन ये क्या घूंघट करके बैठी है? अब तू मेरी बीवी है, बीवी। वो तो बात ठीक है, पर आप आज शराब पी कर आए हो। आपको तो पता है ना आज हमारी सुहागरात है। हाँ, शराब पी के आया हूँ क्योंकि आज मेरी सुहागरात है, और सुहागरात पे शराब पी कर ना जाऊं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले पिताजी तो बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, शराब नहीं पीता, और आप शराब भी पीते हो। बुलवाऊं तुझे अभी? मैं अच्छा हूँ? तू मुझे अभी जानती नहीं है। अभी ठीक कर दूंगा तुझे 2 मिनट में। चल लेट चुपचाप। आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और कैसा करूं? मैं ऐसा ही हूं। चल कपड़े उतार। हटो मेरे ऊपर से। शराब पी के ना मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, मुझे धक्का देती है? ये तो मैं आज बताता हूँ। लौट आराम से। आर्यन, हाँ भैया। एक बात बता। पूछो। आज सुबह तो मैंने पूछा नहीं, तू नू बता, वो रात को रो रही थी, मुझे तेरी भाभी बता रही थी, और नू बता क्यों रो रही थी वो, और तू दारू पी के आया था, उसने तेरी भाभी को सारी बात बता दी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम्हें ऐसा लगे क्या मैं दारू पी खाऊंगा, वो भी अपनी सुहागरात वाले दिन? ना भैया, भाभी को कुछ गलत फहमी हुई होगी। तेरी भाभी झूठ ना बोल सकती, तेरी बहू ने सारी बात बताई उसे, और पिताजी को पता लग गया ना, वो तेरी खाल उतार देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ तू सुधर जा, तेरी शादी होगी तो उस पर हाथ छोड़ेगा तू? अरे भैया, पीली तो क्या हो गया, तुम ना पीते हो, पिताजी ना पीते हो। हम चौधरियों का शौक है पीना, और हम तो नहीं पीवेंगे। अरे वो तो बात सही है, हम पिए पर हम किसी को जाहिर ना होने देते, हम तेरी तरह वहां रुक के ना मारते जैसे वो तू इस पे बजा रहा था। भैया तुम्हें पता है मेरे पास किसी की बात सुनी ना जाती, उल्टा बोल रही थी मेरे ते, दे दी एक आधे, क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, अगर वो अपने घर चली गई, अपने पापा को उसने बता दिया हैं, तो फिर हमारी तो नाक कट जाएगी। देखेंगे उसकी भी, नू थोड़ी दब के रहेंगे हम। अपनी अपनी कहो जा, अरे हमारी इज्जत है इस गांव में, ऐसे गिराए ना करते इज्जत को। तो मैं कहाँ बेइज्जती कर रहा? छोड़ दो भैया, तुम भी नू ही कहते रहो, ना कहने को मैं भी उसे कुछ, टेंशन ना लो। तुझे मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, और हाँ मैं पिताजी को तेरी सारी बात बता दूंगा। ठीक है भैया, बता दियो, मैं थारी तरह वीर बनने का गुलाम ना हूँ। शुरू से ही डांट के रखूंगा, तभी सर पे ना चढ़े, और नहीं सर पे चढ़ जा 2 दिन की आई बहू। इसका मतलब जो मैंने तुझे समझाया वो तेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जेठ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं जेठ जी, बस मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोई बात ना, वैसे समझा दो अगर इसने कुछ कह दिया होगा। अब रात हो रही है, तू कहाँ जावे रात को? नहीं नहीं जेठ जी, आप फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। अरे जान दो भैया इसे, इतनी बोल रही है, चल भाग यहाँ से। तू चुप रह, मैं समझा दूं अपने तरीके से। बेटा सुबह चली जाइए, बाकी मैं तेरे पापा से बात कर लूँगा, और पिताजी ही करवा दूंगा सुबह बात। इसकी बात तो मत जावे, अभी नादान है वो। नहीं नहीं जेठ जी, अब तो मुझे मेरे घर ही जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे तेरे एक बारी में समझ ना आ रही है क्या? नीचे बैठ, तेरी वजह सुननी पड़ रही है मैं ये। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब नू बता, हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? अरे दे दूंगा मैं आपको जवाब, इसका गुलाम बन के थोड़ी रहेंगे। जा रही है तो जान दो, हमें ना चाहिए ऐसी लुगाई की, हमें ना जरूरत है। 2 दिन पीछे फिर आती फिरेगी, इतनी औकात ना इसकी कि हमारे सामने बोल लेगी। जान दो, जा रहा मैं भी। भाई इसने तो खून ही पी दिए हमारे। दिन हो गए, बिटिया फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात है। ऐसा करता हूँ कल परसों को टाइम निकाल के चला ही जाता हूँ।
ये ठीक रहेगा। अरे बेटे तू, अरे रो क्यों रही है? बात तो बता, बात क्या हुई? और इतनी रात गए आई है तू? पिताजी अब तो आप खुश हो ना अपनी मनपसंद शादी करा के? क्या हुआ बेटा, आखिरकार बात क्या है? बात तो बता। पिताजी मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो। देखो पिताजी। उसने मारपीट की तेरे साथ में? हाँ पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत मारा। शादी के पहले दिन वो दारू पी कर आए और उन्होंने मेरा ये हाल करा। पिताजी अब तो आप खुश हो ना? अब तो मुझे आपकी बिरादरी वाला ही मार रहा है। क्या करूं बेटा, मैंने तो क्या समझा था और ये क्या निकला। पिताजी मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर में। मेरी माँ मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसा मत कह बेटा, चुप हो जा। भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। पिताजी अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते ना, अब कभी मत कहना मुझे उस घर में जाने को। चुप हो बेटा, पहले चुप हो। मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। पिताजी अब आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चुप हो जा, तू ऐसा मत बोल। मैं जाके उसके पिताजी से बात करूंगा। रिश्ता एक ही बार होता है। मैं पूछूंगा जाके आखिरकार बात क्या है, क्यों मारा इस तरह से उसने। नहीं जाऊंगी मैं उनके घर, मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी उनके घर। ठीक है बेटा, तू चुप हो। भगवान जो करेगा ठीक करेगा। ऐसी बात है तो तू मत जाइयो, ठीक है? ठीक है पिताजी। बेटी बस हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी बेटा। पिताजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो कोई बात नहीं, चुप हो जा तू। बे यार इतना टाइम हो गया, मैं नहा भी लिया, मैंने कपड़े भी पहन लिए, अब तक शायद ही उठी भी नहीं है। पता नहीं कब उठेगी। क्या कर रही है, देख के आता हूँ। अरे ये सच में सो रही है। तानसी, तानसी यार देख लो, मैं तैयार भी हो गया, मैं नहा भी लिया, तुम यार अब तक सो के भी नहीं उठे। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लग रहा है फट रहा है मेरा सर। क्या हो गया तुम्हें? चलो तुम एक काम करो यार, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम बस मुझे एक कप चाय बना के दे दो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं नहीं दे सकती। आप एक काम करो ना, मम्मी को बोल दो, वो बना देंगी। चल छोड़ यार, मत बना, मैं मम्मी से भी नहीं कह रहा, मैं बाहर ही पी लूँगा। मम्मी कहीं गुस्सा करने लग जाए। तू आराम कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आज आप बाहर ही नाश्ता कर लेना। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखियो अपना। मम्मी हाँ बेटा, क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ तेरे लिए। ऑफिस नहीं जाना तुझे? हाँ ऑफिस जाना है, चलो ठीक है बना दो। और बहू क्या कर रही है? वो तो सो रही है, उसकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ सो रही होगी, उठने का टाइम थोड़ी ना हुआ है उसका। सो रही है महारानी अभी तक। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैंने तुम्हें बताया तो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ जाएगी आराम से। तेरे से तो बोलना ही बेकार है। चल तू अंदर चल, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ऑफिस जाइयो फिर पी के। ठीक है मम्मी। वह होने वाला ऑफिस का टाइम भी यार, लेट ना हो जाऊँ आज। ले बेटा पी ले चाय। एक बात बता, ये कौन सा तरीका है? महारानी अभी तक सो रही है। अरे मम्मी मैंने तुम्हें कहा ना, उसकी तबीयत खराब है, सो जाने दो। कौन सा डेली डेली सोती है? तुझे क्या पता, जब तू ऑफिस चला जाता है ना, तो
तो महारानी बेड पे ही पड़ी रहती है, उठ के एक गिलास पानी नहीं ले सकती है। तू डेली डेली बोल रहा है। अरे तेरी लुगाई है ना, इस वजह से तरफदारी कर रहा है तू, ठीक है? माँ की क्यों बोलेगा? अरे मम्मी, चाय पीने दे रही हो तो पी लूँ मैं, तुम भी उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। जाऊंगा मैं यहाँ से। तू कुछ भी कर, मैं आज के बाद बोलूंगी नहीं तेरे से, ठीक है? क्या कर रही है? मम्मी जी बस खाना बना रही थी। ये कौन सा टाइम है तेरा खाना बनाने का? एक बात बता, तेरा घर वाला बिना खाए पिए चला गया, बस एक कप चाय पी के गया है, और 12 बजे महारानी सो के उठ के खाना बना रही है। मम्मी जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनको बोला कि आज बाहर से नाश्ता कर लें, इसलिए मैं आज जल्दी नहीं उठ पाई। मुझे मत बता, मुझे पता है तेरी कैसी तबीयत खराब है, ठीक है ना? अगर टाइम से उठ जाती तो वो खाना वाना खा के तो चला जाता। तेरी आंखों में थोड़ी बात शर्म है या नहीं है? मम्मी जी मैं ड्रामा नहीं कर रही, मेरी सच में तबीयत खराब है। और कौन सा इस टाइम तक सब खाना खा लेते हैं, खाना तो वही 2 बजे खाना है सबको। थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए लेट उठी, बाकी दिन तो जल्दी उठती हूँ ना मैं। अब भी मुझसे जवान लड़ा रही है। चाहे हम खाना 2 बजे खाएं या 4 बजे खाएं, मगर खाना टाइम से बन जाना चाहिए। आई समझ में? ठीक है मम्मी जी, अब मैं टाइम से सुबह उठ के बना दूंगी। सब्जी काट के मेरे लिए बाथरूम में कपड़े रख के आ, और नहाने के लिए पानी भर के आ, ठीक है? ठीक है। अरे कहाँ घूमता रहता है तू पूरे दिन? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस दोस्तों के पास तक गया था। तुझे कुछ पता भी है? तेरा भाई बिना नाश्ता करे चला गया, एक कप चाय भी नहीं बनाई महारानी ने। क्यों क्यों ना बनाई भाभी ने चाय? बोलिए मेरी तबीयत खराब है। अरे तो क्या हो गया फिर? होगी उनकी तबीयत खराब, अगर आज काम नहीं करा तो कुछ हो गया क्या? हाँ, तू हो रहा है भाभी का चमचा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जैसा तू वैसा ही तेरा भाई है। अरे मम्मी, तुम भी 24 घंटे ड्रामा ही करती रहती हो। अगर भाभी ने आज काम ना करा तो कुछ हो गया क्या? अगर उनकी तबीयत खराब है तो है, वो कौन से ड्रामे कर रही हैं? हाँ, तू भी उसी की तरफ बोलेगा। चल छोड़ उन बातों को। मैं ये कह रही थी, आज तेरी बहन आने की कह रही थी। हाँ तो आने दो, क्या होगा फिर? जैसे तुम हो ऐसे ही वो है, वो भी आके लंक लगा लेगी। वही कौन सा कम है तुमसे? अच्छा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अपनी बड़ी बहन को ऐसे बोलते हैं? अरे मुझे मत बताओ कैसे बोले हैं, सब देखूं मैं इस घर में। मम्मी जी मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं। कपड़े रख दिए? पानी भर दिया? हाँ मम्मी, पानी भी भर दिया है। ठीक है, जा रही हूँ नहाने। भाभी वो खाना बना दिया आपने? हाँ बस बन गया है, आप आ जाओ मैं लगा देती हूँ। ठीक है। दोनों भाई एक से ही है, मेरी तो कोई तरफदारी भी नहीं करता। एक मेरी लड़की ही ऐसी है जो मेरी तरफ बोलती है। मेरी लड़की भी आ रही होगी, मैं भी नहा लूं जल्दी से। सीधे ही चल लो, सीधे ही चल लो। अबे मुझे ज्यादा भाषण मत दे। और कहाँ है तेरा घर? अब घर भी भूल गए? क्यों पीते हो इतनी? अब घर भी भूल गए? अबे कमाता हूँ पीता हूँ, किसी के बाप की थोड़ी पी रहा हूँ। तू क्या दाल ले वे? हाँ चलो, ये घर। अबे छोड़, तू क्या सोच रही नशा हो रहा मुझे? अरे तुमने तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती करा दी। अबे मेरे भाई क्या सोचेंगे? हाँ मत करना ऐसा। चल चल तू चल। अरे बहन तू हाँ भाई, कैसा है तू? बस मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे जीजा तुम कैसे गिरते पड़ रहे हो? माल वाल फूकी आई कैसे?
अबे साले मैं माल वाल ना फूकता, मैं पीता हूँ 70 वाला पौवा। अबे साले साहब, वह ना तेरी गली में सासी, बस वही से एक पौवा मार लिया मैंने। और तेरी बहन तो मना भी कर रही थी, तो बता मेरे से रहा नहीं जाता यार। अरे यार जीजा, तुम इतने क्यों पीते हो? कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखो। टांग तो हो रही है तुम्हारी भिंडी जैसी। और बहन का तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहन का ध्यान कौन रखेगा फिर? अबे साले, तुझे मेरी भिंडी जैसी टांगे दिख रही है? खुद तो तू घर में पड़ा पड़ा कद्दू सा हो रहा है। चल जा मेरे लिए एक बार निकला दिला। अरे भाई तू किन्हें समझा रहा है? मैं इन्हें समझा समझा के थक चुकी। मम्मी कहाँ है? जब मम्मी को बुला के ला। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी भी ला रहा हूँ और मम्मी भी ला रहा हूँ बुला के। इसे नीचे को रख लो, शर्म है या थोड़ी बहुत नहीं? ओए चुप, इस घर का दामाद हूँ मैं, जो चाहे जो कहूँ वो होगा, समझे? अरे बेटा आ गई तू? मम्मी नमस्ते। 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 कैसे लेटे हो? तबीयत खराब है क्या? मम्मी तबीयत खराब ना है, रास्ते में पौवा पी लिया। लो जीजा पानी पियो अब। और बता बेटी, सब घर में ठीक ठाक हैं? हाँ मम्मी वैसे तो सब ठीक है, बस मैं तो इनसे ही परेशान हूँ। अरे बेटा क्या करें, इनकी तो आदत हो गई है पीने की। अरे मम्मी मुझे मत भाषण दिया करो, ये बैठी है तेरी बेटी, इसको समझाया करो। चल बेटा अंदर चल, इन्हें लेटने दे, आजा। निशान, हाँ जीजा बोलो। कान मेरे ऊपर। बताओ। 100 का नोट पड़ा। अरे जीजा 100 का नोट तो है ना, लेकिन ये बताओ काम क्या है? मम्मी से मांग के लाऊं मैं? हाँ मम्मी से तो मत मांगे। सुन तो यार, मेरा ना नशा टूटता जा रहा है, मुझे पौवा लाना था। अरे जीजा कुछ तो शर्म कर लो, कितनी पियोगे? तुम पे ढंग में बैठा तो जा ना रहा, और फिर भी तुम और पीने की बात कर रहे हो। अगर कुछ खाना हो तो बताओ, खाने को लाऊं? अरे मुझे नहीं चाहिए खाना पीना, मुझे तो चाहिए पौवा। खाने पीने का तो तू ही रख अपनी सेहत पे ध्यान। और हाँ, तेरा बड़ा साला कहाँ है? वो तो काम पे ही गए हैं भैया। वो तो किसी काम का ना, उससे बात करनी पड़ेगी। चलो कर लियो, उनसे ही बात आ ही रहे होंगे बस। हाँ तू जा, चल मैं सोने। अरे जीजा, शायद बहन आई है। और ये सो कैसे रहे हैं? जीजा। अरे आर्यन तू आ गया तू? हाँ जीजा मैं तो आ गया, तुम कैसे लेट रहे हो ये? अरे यार बस नींद से आ गई थी। अच्छा। और सुना आर्यन, ठीक ठाक? सब बढ़िया, तुम बताओ जीजा जी, तुम ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे आर्यन, जब तू ऑफिस से आ रहा था तो मेरे लिए पौवा ही पकड़ लाता यार। अरे जीजा मुझे क्या पता था तुम आ रहे हो, वरना मैं ले आता। क्यों, बताया ना तेरी बहन ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, अब ला दे। अरे जीजा मैं अभी थका हुआ आया हूँ ऑफिस से, तुम एक काम करो, तुम पैसे वैसे चाहिए तो पैसे दे रहा हूँ, तुम ही जाके ले आओ। लाइक 100 का नोट दे। सौ का तो ना है जीजा, 500 का है। कोई बात नहीं, चखना भी ले आऊंगा। तू भी लेगा? तेरे लिए भी ले आऊँ एक? अरे ना ना जीजा मैं न ले रहा। चलता ठीक है, तो पानी वानी माया अभी। अरे यार हमारे जीजा भी खराब ही हो लिया, दारू पी पी के, अब देसी पीने लग गया, मरने को हो रहा है, कंकाल होगा लेकिन मानव भी न रहा। बेटा तेरी भाभी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। है कहाँ वैसे भी? कहाँ होगी, अपने कमरे में पड़ी है। आप ही देख लो, मुझसे मिलने तक भी नहीं आई।
अब क्यों आएगी? अब इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तू आ गई है, काम जो करना पड़ जाएगा उसे। अच्छा मम्मी ये बात है। हाँ, एक नंबर की काम चोर है। किसी भी काम की बोलो ना तो कभी यूँ कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। 24 घंटे तबीयत खराब करके पड़ी रहती है। अच्छा मम्मी ये बताओ करना क्या है अब? करना तो कुछ होगा। करना क्या है, इसको ढंग से सबक सिखा दो। अगर तब भी ना माने ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सबक तो मैं सिखाऊंगी उसे। और तब भी ना मानी ना तो फिर तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा। ठीक कह रही है तो। पता ना क्या हुआ इसका। अरे आ गए आप, लो पानी पी लो। लाओ। तबीयत ठीक है अब तेरी? हाँ पहले से सही है। मम्मी ने कुछ कहा वहा तो नहीं तुझे? नहीं मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला। पर आर्यन एक बात बताऊं? हाँ बताओ क्या हुआ। आर्यन आपकी बहन आई है ना, वो और मम्मी रूम में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ये 11-12 बजे तक उठती है सोकर, तबीयत ख़राब होने का बहाना करती है, कुछ काम धंधा करती नहीं। तो बोला कि इसको हम घर से निकलवा के रहेंगे। अच्छा ऐसा बोल रही थी? हाँ आर्यन, पता नहीं मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। चल कोई बात नहीं तानसी, अगर ऐसी बात है ना तो हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। आप तो मेरे साथ हो ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। चलो ठीक है तानसी, तुमने खाना बना दिया? हाँ जी बना दिया। चलो अंदर चलते हैं फिर खाना खाते हैं। चलिए। ये लो मम्मी जी रोटी। अरे भाई तेरे जीजा कहाँ हैं? बुला लेता उन्हें भी, खाना खा लेते हुए भी। दीदी मैं भी यही सोच रहा था, अब तक नहीं आए जीजा। जब मैं आया था ना ऑफिस पे से तब मेरे से ये कह रहे थे कि शराब लिया जाके। तो मैंने कहा मैं तो थका हुआ, मैं नहीं जाने का, तुम एक काम करो पैसे ले जाओ। तो उन्होंने 100 रुपये मांगे, मेरे पे 100 रुपये थे नहीं, तो मैंने 500 का नोट दे दिया। पता नहीं तब से गए हुए हैं, अब तक तो आए नहीं वो लेके। अच्छा हाँ, तो उन्हें 500 रुपये मिल गए ना, वे यहाँ पे थोड़ी आएंगे, सीधे घर जाएंगे पी खा के मस्त। वैसे तुम रोकती क्यों ना हो दीदी उसे? अरे भाई मैंने बहुत रोक लिए, बहुत समझा लिए, तू टेंशन न ले, वे खाना खा। मम्मी मुझे तो लगता है वो सुधरेगी नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं सुधरेगी? अभी बुलाती हूँ उसे, अभी सुधारती हूँ, तू देख। हितांशी, ओ हितांशी। जी मम्मी जी आई। अरे इधर आ जरा। हाँ मम्मी बोलिए। एक बात बता, तू घर का काम करेगी या नहीं करेगी? सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? मम्मी जी घर का काम कर तो रही हूँ, अभी भी घर का काम ही कर रही थी। अच्छा जवान चला रही है? मम्मी जी मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आप दोनों मिलकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हो ना? हाँ, जब तुझे खुद पता चल चुका है कि हम क्या करना चाहते हैं तो निकल जाना इस घर से। मम्मी तुम ये क्या बोल रही हो तानसी से? तानसी बस बहुत हो गया, तुमने कहा था ना रुकने के लिए यहाँ। तानसी मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि यहाँ से चलो, वो नहीं सुधरेंगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई कुछ कहे। मम्मी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हितांशी के साथ ऐसा करोगी। और बहन तू तो बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तू हमारा घर तुड़वाना चाहती है, तेरे पे अपना घर तो संभल नहीं रहा। हितांशी अब बहुत हो गया, अब हम नहीं रुकेंगे इस घर में एक मिनट भी। जाओ तुम जाके अपना बैग लेके आओ, हम अभी चल रहे हैं यहाँ से। और हाँ माँ, तुम अगर कोई तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता बताओ? अगर इसकी सास इसे धक्के मारकर इसके घर से बाहर निकालती है, इस पर अत्याचार करती तो कैसा लगता तुम्हें? ये भी तो किसी की लड़की है। माँ ये तुमने अच्छा नहीं करा। हितांशी तुम अब तक खड़ी हो, जाओ जाकर बैग लेके आओ। हितांशी बेटा रुक जा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तू मुझे छोड़कर मत जा और मेरी बहू को भी लेके मत जा। मेरे को अपनी गलती का पछतावा है बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मगर ये घर छोड़ के मत जा बेटा, रोक ले उसे। नहीं मम्मी जी आप माफी मत मांगो, आप चिंता मत करो, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देखा माँ, तुमने हितांशी के साथ इतना बुरा किया और आज भी हितांशी तुम्हारे साथ यहीं रहने के लिए कह रही है। देखा वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुमने इसके साथ इतना बुरा किया।
तुम इसे घर से निकालना चाहती थी माँ? जीजा जी आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। ओए चल तू कपड़े पैक कर। तू इनका यहाँ घर तोड़वाने आई है? तेरे से अपना घर तो संभाला नहीं जाता। चल कपड़े पैक कर। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, इसे माफ कर दे। जैसे मेरी ये बेटी है वैसी मेरी तू बेटी है। अब हम सब लोग खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। भाई इसने तो खून ही पी दिया। ओए खड़ा हो। अरे क्या बात है तुझे? सोन को न देता है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा यो भैंस ऐसी खड़ी है, सनी नहीं कर सकता इसे? अरे क्या बात है, तुझे ना दिख रहा? तू कर ले अपने आप। मुझे ठान लग रहा सुबेरी सुबेरी। तुझे नू नहीं दिख रहा भैंस के आगे कुछ पड़ा नहीं पड़ा? मैं ही करूंगा क्या सारे काम? एक आधा काम तू भी कर लेगा। तुझे करने में दिक्कत है क्या कुछ? हाँ दिक्कत है मुझे। मुझे ना बताया करे काम आगे के। जा जाके कर ले। सो जान दे मुझे पड़ गए। तो पानी तो दिखाई सके तू। अच्छा जी करता नहीं मैं तो। बता क्या करेगा? तुझे बापू ने सर पे चढ़ा रखा ना, जब तो नहीं कर रहा तू। अरे के बहस हो रही है भाई, क्या बात होगी? बात क्या होती? सुबेरी सुबेरी लड़ने को फिर रहा मुझसे। वो तो बड़ा है, अन्नी भी बता देता। अरे पागल है तू। अरे सोच, तेरे से तो उम्र में कितना छोटा, अभी नादान है, हैं? तू ही कर लेकर थोड़ा बहुत हिल्ला यार। बापू मन ने कोई गलत ना कह दिया। भैंस बेचारी भुक्की खड़ी है, एक बार भी ये पानी नहीं पिला सकता उसे। चल कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, अन्नू स्कूल के लिए तैयार बैठी है, तू उसे स्कूल छोड़ के आ। ठीक है। तुमने ज्यादा सिर पे चढ़ा दिया, देख लियो। अरे कोई बात ना। अरे जब तू छोटा था मैंने तो तेरे पे भी ऐसी प्यार उठाया, तुझे भी ऐसी सिर पे चढ़ाया है? जा कर ले काम। अब तुम दोनों को जो जो काम सौंपा है उसे करो, ठीक है भाई? तू अन्नू को छोड़कर और टाइम से 12 पे आ जियो, आज काम बहुत है खेत में, ठीक है? मुझे ही करना पड़ेगा अब। अरे कर ले, बस सिर दर्द पड़ा हुआ है, दिल लड़ने पर है। अरे कॉलेज जाना आज ना जाना? आजा जल्दी, जितना टाइम ना मेरे दौर है। आ रही हूँ भाई। चल चल रहा। ये जींस तो ना मेरी तो ना पैर ली। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है? तेरी पैंट की होती, मेरी पैंट है। हाँ चल ठीक है, दिमाग ना खराब करे। इतना टाइम ना मेरे दौर है, अंदर सवर रही है। इतनी बार कह लिया गांव की तरह सिंपल कपड़े पहना कर, लेकिन ना समझ ही ना आती। हाँ हमारी सुनेगा भी कौन? बड़ा आया चल के। तुझे बड़ा पता है, कॉलेज में ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, वहाँ सब अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक चल ले। एक तो तेरा छोड़ का रहा, इतना टाइम ना होता मेरे दौर है। हाँ हाँ तुझे बड़े काम है। हाँ और काम है नहीं मुझे। आजा चल। अरे तेरा भाई ना दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? बापू तुम्हें तो पता ही है, सुबह उठ के अपने यार दोस्तों के साथ चल रहा है वो तो। तुमने घना सिर पे चढ़ा दिया उसे। अरे भाई तू तो रात दिन उसके पीछा पड़ा रहा है। अरे छोटा है तेरे से, थोड़ा सा प्यार से रहे कर उससे, समझ जाओगा एक दिन। बापू छोटा है तो उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए, कौन बड़ा और कौन छोटा है। कोई बात नहीं, अभी उसकी इतनी उम्र ना है जो इतना समझदार हो जाओगा वो। धीरे धीरे सब समझ जाओगा। मुझे ना लगता वो समझेगा, तुमने सिर पे इतना चढ़ा दिया वो। बापू मुझे पता लग गया वो ना सुधरने वाला अब। अरे कोई बात ना, वो ना सुधरे तो तू तो सुधर जा। लो आ गया, कर लो दर्शन। हाँ मैं तो सुधरू ही ना, तू बड़ा सुधर रहा। अरे वहां बैठ तू। बैठ तो जाऊंगा ही मैं, तू घना ना बोल ले करे। मैं तो भी समझा रहा, बड़ा है बड़ा जैसा रह करे। अरे मैं भी तुझे समझा रहा हूँ, तू भी ज्यादा मत बोल ले कर। पिताजी मैं कहाँ ज्यादा बोल लूं, यूं ही बोलता रहा पूरा दिन। अरे भाई मैं तुझे समझाने की बात कह रहा हूँ, आखिरकार ये तेरा बड़ा भाई है, प्यार से रह करो यार। मोहल्ले में देख सब कितने प्यार से रहे, एक थारे घर है ऐसा जहाँ रात दिन झगड़ा हुआ है?
पता नहीं तुम एक दूसरे के दुश्मन हो या सगे भाई हो। बापू ठीक कह रहे, इनकी बातों पे ध्यान देकर अब तू छोटा ना रह रहा। अच्छा ठीक कह रहे। अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया? तू ही बोल रहा मुझे सुधरना रहा सुधरना रहा। कौन सा बिगड़ गया मैं, बता। बिगड़ने से कम भी ना रहे तू, बिगड़ रहा कैसे बोलने का पड़ोस है। और कुकर बोल लूं? अब चुप करो यार, तुमने सिर में दर्द ही कर दिया है। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आ गई तू? हाँ पापा जी। आओ भाई महारानी जी, बैठो। अब देख लो ऐसे तमीज, महारानी बता रहा है इसे अपनी अरे बहन। और कितनी तमीज ले, बिठा तो दिया अगली को, इतनी तमीज की उम्मीद कर रहा। तुझे तमीज ना आने की? अरे अब बस करो, चुप भी हो जाओ। थारा तो यूं ही लड़ने का काम है रोज रोज। अच्छा पापा तुम मेरी बात सुनो। हाँ बेटा बता क्या बात है। पापा कल मेरा पेपर है और मेरा सेंटर दिल्ली पड़ा है। अब यूं बताओ इनमें से कौन सा जाओगा? ओ सुन ले, मैं तो जाने का नहीं, मुझे कल काम। बापू इसे भेज दियो, यूं ही फिर ढाल ली। थोड़ा चुप खड़ा रहे। अब क्या बड़ी दूर सेंटर गया तेरा। चल कोई बात नहीं, कौन सा जाओगे मैं तब में से बताओ। बापू तुम्हें तो पता ही है, ये तो सुबह निकल जावे और मुझे तो डंगरों का देखना पड़ा, फिर मुझे खेत का देखना पड़ा है। अरे बस बस थम जा, पता है मैं कितना देख रहा तू डांगरों का। चुपचाप लेकर चला जाइए उसे। अरे तुम दोनों चुप रहो। बेटा कोई बात नहीं, तेरी कोई सहेली तो जा रही होगी ना तेरे साथ में? ना पापा, इस गांव में तो मैं अकेली जा रही। चल कोई बात नहीं, अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी होने लगी, ठीक है ना। अब वो जमाना न रहा, अब तो लड़की लड़कों से आगे चल रही है। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, बड़ोस से सीधी दिल्ली की बस मिला है, ठीक है। अकेली चली जा तू। ठीक है पापा, ये दोनों तो किसी काम के ना। हाँ हाँ, हम तो तुझे किसी काम के दिखाई ना दे रहे। बापू अब तो तन्ने सुन लिया होगा कैसे बोल रहा है सारे सामने हो। अरे और कैसे बोल लूं, वो कह रही काम का ना। सुबह मैं ही नहीं छोड़ गया बापू गोली जी से। बस अब चुप हो जाओ। जाओ खेत में चले जाओ, कुछ हिल्ला देख लो जाकर, काम कर लो दोनों। मुझे पता जैसे कमेरे हो तुम, खेत में चले जाओ, कुछ हिल्ला देख लो, करेंगे ये उद्धारकारी। कह ले भाई, हम काम ना करते कहियो, हैं? आज कर नहीं रहे हम काम। आजा यार बैठ जा। छी, मैं इस पे बैठूंगी? मैं इसी जगह नहीं बैठती इतनी गंदगी में। कौन है जिंदा प्राणी, किसे ढलाई हो? तू का एक कम थी, एक को ले आई। और मैं तो बेड पे बैठती हूँ, मैं इतनी गंदी जगह बैठूंगी अरे क्या? यार बेड भी है अंदर, लेकिन बैठ तो जा। चल तू कह रही तो बैठ जाती हूँ। अरे यार ये क्या है, ब्लैक ब्लैक, छी, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कहाँ ले आई यार तू मुझे? अरे यार भैंस है ये, वो छोड़ तू, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ, तू बैठ। ठीक है यार, साफ सुथरा लाइए। क्या पटर पटर कर रही हो, पहले ही सही देख। कौन है तू? माय नेम इज एंजल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या कह रही? हिंदी में बोल ले, हिंदी में। मेरा नाम एंजल है, तुम कौन हो? अच्छा एंजल है तेरा नाम, कौन लाया तुझे यहाँ? मुझे यहाँ अन्नू लेकर आई है। अच्छा वहाँ लाई, ठीक है। तू क्या पहन रखा तुमने, फटी हुई जींस? तेरे पास कपड़े ना पहनने को, मेरे पे ले लेती पैसे। बकवास बंद करो, फैशन है ये। फैशन? ऐसे भी फैशन हो गए, यहाँ ना चलने का तेरा फैशन वैसन। ढंग के कपड़े पहन ले, ढंग के। अरे चल ठीक है, पैंट की तो देखी जा। ए बाल कैसे कर रखे थे झाड़ू की तरह। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? आज तो ये दिमाग चट्टा लगा, चल आते। स्टूपिड, कैसा नौकर है ये तेरा? अरे यार नौकर नहीं है, भाई है मेरा। अच्छा तू ये ले पानी। नौकर बतला रही है मुझे, चली जाए यहाँ से, अन्य ठीक कर दूंगा 1 मिनट में। अरे तू जावे क्यों ना आते? आज तो ये दिमाग चट्टा लगा इसका, निकाल आते। हाँ जा रहे हम तो। देखा ही से क्या कम थी यहाँ पहले ही। हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आ जाए घर में परेशान करके रख देता उसे। एंजल, एंजल। व्हाट हैपन अनु? चल मैं तुझे अपने खेत दिखाती हूँ।
ठीक है? और बड़े भैया भी वहाँ हैं, तो उनसे मिली नहीं ना अभी तक, उनसे भी मिलवा दूंगी। ओके। चल मैं तुझे ट्यूबवेल भी दिखाऊंगी। ट्यूबवेल? ट्यूबवेल क्या होती है? अरे चल तो सही, मैं तुझे वहीं दिखाती हूँ। ओके। छी, कितना गंदा बच्चा है। हमारे शहर में तो बहुत क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। चल पागल। ये क्या है? अरे ये कहाँ जा रहे हैं? अरे ये खेतों में से ना गेहूं काट के, अनाज काट के अपने घर लेके जा रहे हैं। अरे ये क्या जा रहा है? अरे पागल है, चलो। बड़े भैया, अन्नू, चलो भैया। इसकी बात में ना ये पता ना किसा पकड़ कर लाई है उस शहर से, इधर ना बोलने की तमीज ना बैठने की तमीज। अरे कोई सहेली पहेली होगी, उसे लाई होगी। अरे सहेली तो ठीक है, फिर भी नो अच्छा थोड़ी लगा हमारे गांव में। अरे इस दिमाग को थोड़ा ठंडा कर लेकर आजा, मिल ले। हाँ ठंडा ही है दिमाग। चल आजा, सुन ले क्या क्या आजा। अन्नू। भैया ये मेरी फ्रेंड एंजल। हेलो। अच्छा हेलो। ये शहर से आई है मेरे साथ। चल बढ़िया बात है। इसे कुछ खाने पाने को दिया ना दिया? छी, इस गोबर जैसे गांव में कुछ मिलता है? आई लाइक पिज्जा बर्गर, वो तो यहाँ मिलेगा नहीं। अरे बस बस चुप हो जा। पिज्जा बर्गर तुझे पता भी है तू पिज्जा बर्गर कहाँ से बने है? यहीं से बने, यहीं करे किसान मेहनत, तब जाकर वहाँ तू पिज्जा बर्गर खावे। गोबर जैसा गांव बता रही है तू, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ झाड़ू से बाल लेकर आ गई, फटी हुई जींस पहन के। बस चुप हो जा। तू हमेशा गर्म क्यों रहे भाई? अरे और क्या करूँ, यू बेइज्जती करे जा रही है। तुम सुन रहे हो मेरे बना होती सहन। हम समझा देंगे, तू अभी रुक जा। अरे भाई शहर के लोगों को नहीं पता होता यहाँ की चीजों के बारे में। भाई है, भाई जुड़ा हुआ है इस देश की मिट्टी से, इन खेतों से। उसे क्या पता, उसने जब कभी खेती बाड़ी करते हुए देखा ही नहीं किसी को। हाँ तो बता अभी से कैसे हो गए, तो बता के समझा कर लानी थी इसे यहाँ। नुई ठालाई ते भी अकल नहीं है। छी, ये कितनी गंदी जगह है। सारी पैंट गंदी हो गई मेरी मट्टी में। छी। बस बहुत हो गया तेरा, बहुत देर से सुन रहा हूँ तेरी। सुबह भी सुनी थी और अब भी सुन रहा हूँ। जिस मिट्टी से तू इतनी नफरत कर रही है ना, इस मिट्टी में ही अन्न पैदा होता है। डोमिनोज और पिज्जा बीजा जो जो चीजें बनती है ना, ये सब किसान की बदौलत बनती है। वो खून पसीना लगा के जब मट्टी के अंदर अन्न उगाता है, नाज उगाता है, उससे बनता है ये सब चीज। तुझे क्या पता। और एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन किसान अपने लिए मेहनत करने लग जाएगा ना, तुम उस दिन रोड पे आ जाओगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, भूखे मर जाओगे। ये जो पिज्जा बर्गर खा रही है ना, ये सब किसान की बदौलत है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि किसान इतनी मेहनत करता है। मैं इस गांव से और किसान की मेहनत से अनजान थी, पर आज मुझे पता चल गया है कि किसान कितनी मेहनत करता है। सच में अगर किसान मेहनत ना करे ना, तो हम जैसे लोग भूखे मर जाएं। सॉरी। आर्यन, आज तन्ने है ना अपने भाई का सर ऊंचा कर दिया। उस लड़की का ऐसा जवाब दिया ना, उस शहर में जाके सबको बताएगी कि किसान क्या होते हैं। बस बस ज्यादा तारीफ ना करे, जाके जब अपना काम मिलना देख ले। आया तारीफ लग रहा है काम। हाँ चल।